जय श्री राम। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी तक के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। उन्होंने क्या किया, लगातार रोड पे रोड बनवाए जा रहे हैं, लगातार ट्रेन पे ट्रेन चलवाए जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी पता है और हमको भी पता है कि अगर जिस देश में एक जगह से दूसरी जगह जाना जितना आसान होगा, उसकी तरक्की उतनी ही अच्छी होती है। इसीलिए क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, देखा जाए तो सड़कें पे सड़कें बिछवाए जा रहे हैं, कभी ये हाईवे कभी वो हाईवे बनवा लगातार बनते जा रहे हैं। इसी में ही देखोगे तो भारत में क्या होने वाला है, बहुत जल्द बुलेट ट्रेन भी चलने वाली है, पर अभी इस साल के अंत तक हाइड्रोजन ट्रेन भारत में आने वाली है। अगर आप देखोगे 2023 दिसंबर 2023 से भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है और इस चीज की अनाउंसमेंट कर दिया रेल मंत्री जी ने। ये देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन ट्रेन है। अब ये ट्रेन की बहुत अच्छी खास बात ये होती है कि ये प्रदूषण बहुत कम करती है और बहुत तेज दौड़ती है। ये क्या करती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं करती। अब ये जगह लेगी किसकी, डीजल वाली ट्रेन की, जो कोयले से चलती है, डीजल से चलती है, वो क्या करती है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है। अब उनकी जगह पर क्या होगा, हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी। इनका फायदा यह है कि ये प्रदूषण नहीं करती। अब ये कहां पर चलाई जाएगी उसके बारे में देखते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे देश में अलग अलग टाइप की पटरियां पाई जाती है। आपने फैक्ट वीडियो में अक्सर देखा होगा कि पटरी का साइज एक ही बताया जाता है, या आपने भी नॉर्मली एक ही जितनी पटरी देखी होगी, पर ऐसा नहीं होता। भारत में पटरियां बहुत अलग अलग टाइप की होती है। अगर ये देखोगे तो ये पटरी चौड़ी है और ये पटरी क्या है, थोड़ी छोटी है। इस छोटी वाली पटरी को बोला जाता है नैरो गेज। नैरो गेज ये पटरियां पाई जाती है ज्यादातर हिमालय जैसे स्टेट पर, जहां पर पहाड़ होते हैं, जहां पर बड़ी पटरी बनाना संभव नहीं होता, उस जगह पर क्या कर दिया जाता है, ट्रेन को चलाने के लिए छोटी पटरियां बनाई जाती है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये छोटी पटरी यानी कि नैरो गेज का स्टेशन है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल में हम बिजली वाली ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, पर बिजली वाली ट्रेन के साथ दिक्कत यह है कि बहुत दूर, ट्रेन से काफी दूर पर खंबे हमें गाड़ने पड़ते हैं। पर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये तो फिलहाल दो पटरी है, पर हिमालय जहाँ पर पहाड़ वहाड़ होते हैं वहां पर बिजली वाली जगह होती नहीं गाड़ने के लिए, जहां पर हम बिजली के खंभे गाड़े जा सके। तो इस वजह से वहां पर क्या कर जाती है, कोयले वाली या डीजल वाली ट्रेन चलाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा प्रदूषण करती है, वो भी कहां पर, पहाड़ी इलाकों में। अब अगर पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक तो हमारे यहाँ आसपास के मैदानी क्षेत्रों में ही हो जाए प्रदूषण, वही बहुत बड़ी बात है, पर पहाड़ी इलाकों में प्रदूषण हो, ये थोड़ा अच्छा से नहीं लगता, क्योंकि पहाड़ी इलाके साफ सुथरे ही अच्छे लगते हैं। अब वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर ये कोयले वाली ट्रेन चलाई जा रही थी, तो उससे क्या होता है, धुआं निकलता है बहुत ज्यादा, उससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो इसी वजह से वहां पर क्या होगा, ये देखो, ये क्या है, थोड़ी छोटी छोटी है, इसी को नैरो गेज कहा जाता है। अब वहां पर क्या होगा, बुलेट ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जाएगी, और इसका फायदा क्या होगा कि वहां पर प्रदूषण नहीं होगा। अब इसका एक और फायदा है कि अगर आप देखोगे, तो ये क्या है, डिब्बे है। अब वहां पर नैरो गेज, हमारी जो हाइड्रोजन ट्रेन होगी वो क्या बनाई जाएगी, नैरो गेज के पटरी के हिसाब से ही बनाई जाएगी शुरुआत में। अब डिब्बे तो ये की यही रहेगी, बस केवल जो इंजन होता है, रेलगाड़ी का इंजन होता है, उसको चेंज कर देंगे। और उसको चेंज करने से क्या होगा कि हमारा कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, हमें पूरी ट्रेन को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने की। केवल क्या करेंगे, हम इंजन को चेंज कर देंगे और उससे ही क्या हो जाएगी, हमारी हाइड्रोजन ट्रेन तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है। हाइड्रोजन ट्रेन में क्या होता है कि ये तो हो गया इंजन। अब हाइड्रोजन ट्रेन में इस जगह पर, इसको हाइड्रोजन टैंक बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन रखी जाती है। यहाँ पर क्या रखी जाती है, हाइड्रोजन रखी जाती है, और इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। अगर आपने केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है, और एनर्जी निकलती है। क्या होगा, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलेगा तो पानी बन जाएगा, और क्या होगा, एनर्जी। अब एनर्जी निकलेगी, अब उसी एनर्जी को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन मिली, हाइड्रोजन हम क्या कर लेंगे, इसमें भर के रखेंगे, और ऊपर से क्या होगी, ऑक्सीजन तो जाहिर सी बात है सारी जगह होती है। आप भी किस में ले रहे हो सांस, ऑक्सीजन में। आप जहां पर भी लेटकर बैठकर जिस भी तरीके से वीडियो देख रहे हो, वहां पर भी ऑक्सीजन से ही आप सांस लेते हो। तो यानी कि ऑक्सीजन हर जगह है, तो ऑक्सीजन ऊपर से लेगी और हाइड्रोजन हम इसमें भर के रखेंगे। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर हम इसको पाइपों के सहारे से यहाँ पर फ्यूल सेल में पहुंचाएंगे। अब इस फ्यूल सेल में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे। अब मिलकर के क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा, और एनर्जी निकलेगी, एनर्जी।
अब उस एनर्जी, जो एनर्जी निकलेगी उसको हम, इसके नीचे क्या है, बैटरी लगा रखी है, लिथियम आयन की बैटरी। अब उस बैटरी में क्या कर लेंगे, उसको सेव कर लेंगे। जैसे आप इन्वर्टर के तौर पे देखते हो ना, बैटरी में सेव कर लेते हैं ऊर्जा को। अब इसी तरीके से जो एनर्जी होगी उसको बैटरियों में सेव कर लेंगे, और उस बैटरी से ये क्या चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि प्रदूषण नहीं होगा। भारत में क्या होगा, ऐसी जगह पर जहां पर ट्रेन चल रही है अभी कोयले वाली, वहां का प्रदूषण कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, इसकी रफ्तार भी उनसे बहुत तेज है। ये 140 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, जबकि वे इतनी तेज नहीं दौड़ पाती। तो यानी कि अगर आप देखोगे तो रफ्तार ज्यादा तेज होगी तो दूरी तय करने में थोड़ा कम समय लगेगा। अब इसका ये भी फायदा हो गया। अब इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। क्या है, केवल हाइड्रोजन भरनी है, और हाइड्रोजन भरने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब उसको क्या करो, कोयले, एक जना कोयले डालने वाला चाहिए। अब फ्यूल वाला हो तो फ्यूल वाले में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है फ्यूल भरने में। पर इसमें हाइड्रोजन, इसको हटाया और इसको क्या कर लिया, तैयार कर लिया, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसका ये भी फायदा है। तो अगर आप देखोगे तो इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है। और ये क्या होगी, भारत में दिसंबर 2023 से चलने वाली है, और इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो अगर आपको भी इसके बारे में कुछ कहना है और तारीफ करनी है कि भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो लिख देना कमेंट में। जय हिंद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।